देखिए, एक सतगुरु, एक सच्चा गुरु जो सबका अपना गुरु है। हर मनुष्य, हर इंसान, हर जाति, हर समाज, हर मजहब, हर धर्म का एक ही सतगुरु, एक ही सच्चा गुरु है, जिसको पाने से पहले झूठे गुरुओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारा समय, हमारा वक्त, हमारा जीवन तक को छीन लेते हैं और हमें बर्बाद करके, हताश करके, मौत के घाट उतार करके गायब हो जाते हैं। तब हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं कि कोई बचाए मुझे, कोई बचाए मुझे। अब विश्वास खत्म हो जाती है, भरोसा खत्म हो जाता है गुरुओं पर, क्योंकि हम इतने चोट, इतने धोखे खा जाते हैं, इतने जख्म पा जाते हैं, इतने लूट जाते हैं, इज्जत भी लूट जाती है, दौलत भी लूट जाती है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सांस लूट जाती है, और ये झूठे गुरु लूट कर गायब हो जाते हैं। अब सच्चा गुरु के पास जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, सदगुरु के पास जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता कि हम उसे गुरु करें, हम उसे अपना गुरु माने। तो हमारे चीखने, चिल्लाने, आवाज़ देने, पुकारने में उसकी रूह काम जाती है, जो सदगुरु, जो सच्चा गुरु है। तो हमारी आवाज़ को, हमारी चीखों, पुकार को सुनता है तो उसकी रूह काम जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे एक बच्चा छत पर से गिर गया, ऐसे भी वो जिस तरह से भी हो गिर गया, और वो चीखता चिल्लाता है तो उसकी माँ सुनकर उसकी रूह काम जाती है, दौड़ी दौड़ी आती है, उसे सीने से लगाती है और उसकी इलाज करने के लिए भागती है, हॉस्पिटल में ले जाती है, अपने गहने बेचकर, अपने जेवर बेचकर, कर्ज लेकर उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे ही सदगुरु अपनी सारी शक्ति लगा देता है, अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, फिर से एक नया जन्म देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देता है। तब तक हम बेहोश होते हैं, हमारे होश में सदगुरु नहीं आता। जैसे माँ अपने कोख में बच्चे को 9 महीना पेट में रखी, बच्चे को होश नहीं, फिर पैदा करके गोद में रखी, 8 साल तक वो होश में नहीं। अब ये सब उसका पालना पोसना, दूध पिलाना, उसकी खिदमत करना, उसका पेशाब पैखाना साफ करना, उसकी बेहोशी में उसकी माँ करती है। ऐसे ही हमारे बेहोशी में हमारा सदगुरु हमारा सेवा, हमारा खिदमत करता है। हम सदगुरु की सेवा नहीं कर सकते, सच्चे गुरु का सेवा नहीं कर सकते, बल्कि वही हमारा सदगुरु सेवा करता है, खिदमत करता है हमसे। जैसे माँ अपने कोख में रख कर एक बीज को एक बच्चे का रूप देती है, ऐसे ही वो फिर से अपने कोख में रख कर हमें फिर से एक नया जन्म देता है, एक नया रूप, एक नया अंग, एक नया वजूद देता है। जैसे माँ अपना खून, रक्त, गोश्त का एक एक बोटी, खून का एक एक कतरा, हड्डी का एक एक टुकड़ा अपने बच्चे में डालती रहती है, 9 महीने में उसे एक मुकम्मल पूरा जिस्म बना देती है, फिर उसे अपना दूध पिलाकर उसमें ममता, दुलार, प्यार भरती है, उसकी सेवा खिदमत कर कर अपना सपना, अपना ख्वाब भरती है कि आगे चलकर मेरा बेटा मेरा ख्वाब पूरा करेगा, मेरा सपना पूरा करेगा। तो ठीक ऐसे ही हमारा सदगुरु, बल्कि सबका सदगुरु हमारे साथ करता है। जब इस हद तक पहुंच जाते हैं, तब इतना गिर जाते हैं, तब इतना चोट खा जाते हैं, तब इतना धोखा, इतना जख्म, इतना घाव पा लेते हैं, तब तो फिर से हमें जन्म देता है, फिर से अपने कोख में, अपने गर्भ में, जैसे माँ अपने कोख में, अपने गर्भ में रखी तो हमें पैदा की, ऐसे ही सदगुरु, सच्चा गुरु अपने कोख में, अपने गर्भ में एक बीज को लेकर अपना सब कुछ लगाकर फिर से जन्म देता है, फिर से पैदा करता है और अपना सब कुछ लगाकर एक नया रूप, एक नया नाम देता है। इसीलिए देखिएगा, जो लोग भी गुरु बने, उनका जो जन्म का नाम था, माँ बाप का दिया हुआ नाम था, उस नाम से वो मशहूर नहीं होते। जैसे मेरा ही नाम है अख्तर हुसैन, ये माँ बाप का दिया हुआ है, लेकिन अब मेरा नाम है अख्तर बाबा, ये मेरा गुरु का दिया हुआ है। तो गुरु का दिया हुआ नाम से हम मशहूर हैं,
गुरु के दिए हुए नाम से मशहूर हैं और गुरु के दिए हुए वचन, काम से, कर्म से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सद्गुरु, सच्चा गुरु सबका एक ही गुरु है। अब उस गुरु को पाने तक, उस गुरु तक जाने तक कितने झूठे गुरुओं का सामना करना पड़ता है, कितने लुटेरे गुरुओं का सामना करना पड़ता है, जो दौलत भी लूट लेते हैं, वक्त भी लूट लेते हैं, हमारी धड़कनें भी छीन लेते हैं, हमारी सांसें भी छीन लेते हैं, हमारी इज्जत तक लूट लेते हैं, हमसे हमारा सब कुछ लूट कर, हमें नोच कर, खरोच कर, मुर्दा लाश बनाकर छोड़कर चले जाते हैं। और इस हालत में हमारा सद्गुरु, सच्चा गुरु दूर से बैठा, जैसे घड़ियाल अपने अंडे को दूर से बैठ कर देखती है और वो देखता है सारा तमाशा देखता है। मगर हम तक पहुँचते पहुँचते उसको, या हमें उस तक पहुँचते पहुँचते कुछ देर हो जाती है। इतने ही में तो ये लोग गिद्ध की तरह नोच लेते हैं, घड़ियाल की तरह चबा लेते हैं, शेर की तरह चीर फाड़ कर खा लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एक तरह की हमारी मौत हो जाती है, दूसरा जन्म होता है। माँ से पैदा होने वाला जन्म ख़त्म हो जाता है, माँ बाप से पैदा होने वाला जीवन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से गुरु का दिया हुआ जन्म, गुरु से लिया हुआ जन्म और गुरु से मिला हुआ जीवन और उसी का दिया हुआ ज्ञान, उसी की दी हुई शक्ति, उसी का दिया हुआ पावर, ऊर्जा अब हमारे अंदर दौड़ती है। अब हम गुरु के नाम से जीते, माँ बाप के नाम से नहीं। हमारा गुरु जैसे माँ बाप हमारी देखभाल की, हमारी खिदमत की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे ही गुरु भी अपना सब कुछ, अपना सारा दौलत, सारा खजाना, सारा ज्ञान, सारा इल्म लगा कर हमें तैयार करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने तैयार किया, ऐसे ही मौलाना रूम को संत तबरेज़ ने तैयार किया, ऐसे ही। तो हमें उस काबिल बना देता है, उस लायक बना देता है कि हम दुनिया में गुरु के पद पर, गुरु के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। वो अपने सिंहासन पर, अपने पद पर बैठाता है, वो अपना